लोधरो मुंडा जी बनाया है, उनका भी लड़का नहीं हो रहा था और वो मांग किया था कि मैंने हमारा अगर लड़का होगा होने से हम इस चीज को करेंगे बोल के मांग किया था और लड़का उसका हो तो वही 5 दिन उपवास पूजा करेंगे, उसके पास आग जलाएंगे, उसका सेवा उतना करते हैं। जगह पीठ में हम लोग माने वही लोहा का जो अकुश होते हैं उसमें बेनते हैं और इसी जगह से अपना नाचते नाचते चल जाएगा। आजा दादा लोग से भी 100 साल पहले से ही हम लोग का मानते आ रहा है और उसी का दरमियान हम लोग भी मानते आ रहे हैं। बहुचर्चित पूजा मंडा पूजा से आप भली भांति वाकिफ होंगे। आज हम लोग जरिया में हैं और मंडा पूजा जरिया में भी मनाया जाता है। 5 तारीख को जागरण का कार्यक्रम और 6 तारीख को झूलन का कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित किया गया है। हर वर्ष मनाया जाता है, काफी धूमधाम से मनाते हैं। अगल बगल अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं कि मंडा का जो पूजा है ये आस्था ही नहीं आपसी भाईचारगी का भी त्योहार माना जाता है। मंडा पूजा में सभी लोग एक साथ मिलकर, चाहे वो आदिवासी हो या फिर मूलवासी हो, सभी मिलकर इस त्योहार का आनंद उठाते हैं। यहाँ जरिया गांव में कुछ खास विशेषता के साथ है मंडा पूजा का आयोजन किया जाता है। हम आपको बता दें, आप देखे होंगे कि जब झूलन का कार्यक्रम होता है तो झूलन के कार्यक्रम में वो भी भोक्ता होते हैं, भोक्ता को रस्सी में बांधकर उन्हें घुमाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग होता है। अलग ये होता है कि जो भी भोक्ता होते हैं, काट भोक्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, काट भोक्ता को पीछे में छेद कर उसमें हुक लगाकर उसको झूला में उसको घुमाया जाता है। काफी अद्भुत दृश्य जो हम लोग कह सकते हैं जो जरिया गांव का मंडा कार्यक्रम है। हम यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे किस तरह से कार्यक्रम है और इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे। मंडा का कार्यक्रम आपके यहाँ 5 और 6 तारीख को लगाया जा रहा है। जी सर, करते क्या हैं। कुछ विशेषता है इसमें, किस तरह से? विशेषता ये है सर कि मैं तो सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि आप हमारे गांव तक आप आ गए और यहाँ हमारे मंडा पूजा, शिव पूजा इथी का आप इथी को दिखाएंगे, इसीलिए मैंने आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि ये है कि हम लोग पूर्वजों से, हम लोग का पूर्वजों आजा दादा लोग से भी 100 साल पहले से ही हम लोग का मानते आ रहा है और उसी का दरमियान हम लोग भी मानते आ रहे हैं। और यहाँ ये है कि पूरा गांव मैंने 7 टोला, जरिया का 7 गो टोला है, सभी टोलाओं मिल के हम लोग इसको मनाते हैं। और दूर दराज से जितना भी हमारे भाई लोग हैं वो आते हैं देखने के लिए और धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और इसमें जिसका भी मैंने बच्चा नहीं होता है, मैंने लड़का नहीं होता है, तो उसका मानसिक करता है, यहाँ पर मांग करता है, वो मांग को 3 साल करेगा तो यहाँ पूरा हो जाता है। इसीलिए हम लोग सत ही लेके सत को मानते हैं और होता है। इसीलिए हम लोग पूरा धूमधाम के साथ में आज काफी भीड़ होता होगा। काफी भीड़ होता है, रात भर जगते हैं और पूरा पूजा पाठ कल से ही शुरू होगा। कल से लेके हम लोग को 5 से 6 तारीख 10 बजे तक हम लोग का पूरा भीड़ रहेगा। अच्छा मुंडा साहब, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिन का कार्यक्रम है, 5 तारीख को क्या क्या होगा, 6 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 5 तारीख हम लोग का मैंने पूजा पाठ भोक्ता का भी होगा और शाम उसके 10 बजे तक, उसके बाद में छो नाच होगा, रात भर छो नाच होगा। उसके बाद सुबह 4 बजे से हम लोग का यहाँ मैंने फिर भोक्ता अपना नहाने चल जाएगा तालाब, 3 बार नहा के आएगा। उसके बाद आग यहाँ पर जला हुआ रहेगा, आग में वो लोग खाली पैर माने नहा के आएगा और खूंदेगा, फुलकुंदी बोलते हैं उसको, फुलकुंदी बोलते हैं। वो फुलकुंदी करके आएंगे और फिर मंदिर में घुसेंगे। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद फिर आएंगे, धुआंसी खुटा बोलते हैं, 2 गो है यहाँ पे, उसमें धुआंसी ये होगा। उसी जगह हम लोग माने लोहा का जो ये होता है उसमें अक्सी बोलते हैं, उससे मैंने बेधेंगे पीठ में 2 को और उसी में राशि करके ऊपर नाचते नाचते यहाँ चढ़ेगा। ऊपर में झूलन मैंने घुमाते हैं 3 बार। कोई कोई तो 4 बार घुमाने 5 बार बोलता है, लेकिन 3 बार हम लोग घुमाते हैं।
चलिए, आस्था का एक अद्भुत रूप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम कुछ चीज से आपको परिचित कराने की कोशिश करेंगे, मुंडा साहब समझने की कोशिश करेंगे। मुंडा जी, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग कि 2 लकड़ी का जो झूला बनाया गया है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में? इसके विशेषता ये है सर, यहाँ पर ये धूप इथी रहेगा, माने आग रहेगा, और यहाँ पर पंडित के द्वारा और वाहन के द्वारा यहाँ पर धुआं का धूप ही करेंगे, और यहाँ पर झुला के ये करके इधर से पलटी करेंगे, और उस 3 बार ऐसे करते हैं, ऐसे ये करते हैं। उसके बाद में ये करके इसी जगह खड़ा रहेगा, खुटा में, गोला खुटा में, और उसी जगह पीठ में हम लोग माने वही लोहा का जो अकुश होते हैं उसमें बेनते हैं, और इसी जगह से अपना नाचते नाचते चल जाएगा। फिर वहां से उतार के आएगा, सब रहेगा, उपासन लोग उसको जैसे उतरेगा वैसे उसको पानी को झटकाएगा, उसके बाद धो के लाएगा, मंदिर के अंदर में घुसाएगा, और वहीं पर उसको को खुलेगा। मंडा में बहुत अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलता होगा। अगर आप देखे होंगे तो जरूर जानते होंगे कि जो भोक्ता होते हैं, खुला जो आग जो होता है, लहलहाता हुआ आग में भोक्ता जो होते हैं चलते हुए आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। भोक्ता तो खैर आग में चलेंगे ही, लेकिन उसके अलावे जो कट भोक्ता होते हैं, जो हेड होते हैं भोक्ताओं के, वो उनको पीठ में जो ऑक्सी बोलते हैं उसमें टांग करके उसको झूला में किया जाता है, और 3 बार उसको घुमाया जाता है। और आप देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं, और इस जगह में सभी तरफ लगभग तैयारियां जो है वो की जा रही है। आज एक बैठक भी रखा गया था कि आगे किस तरह से तैयारी की जाएगी। जो झूला जो है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो जगह आप देख रहे हैं ये लकड़ी का जो बनाया गया है, ये आपका सीढ़ी बनेगा, और इसी से चढ़कर जो भी भोक्ता होंगे वो झूलेंगे। और उसके आगे आप देख पा रहे हैं कि झूलने के लिए जो लकड़ी का जो रस्सी बंधा हुआ है वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। जो आपका पिलर जो लगा हुआ है, इसके ऊपर में स्टेज टाइप का होता है, वहां पे चढ़ के लोग झूलने का काम करते हैं। ऐसे कई खासियत है इस गांव के मंडा पूजा में। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे दादा, इस बार खासियत क्या होगा? आप लोग का जो मंडा पूजा हर बार तो काफी अद्भुत होता ही है, इस बार खासियत क्या रहेगा? इस बार भी हर एक साल की भांति ऐसे ही कार्यक्रम होगा, और इन साल और जोर जबर करके धूमधाम से मनाया जाएगा। कितने भोक्ता इस बार रहेंगे? इस बार 8 से 10-15 रहेंगे। अच्छा, हाँ। 8 से 10-15 भोक्ता रहेंगे। हाँ। 10 भोक्ता। हाँ, तो 10 भोक्ता रहेंगे, सभी झूलेंगे इसमें? सभी झूलेंगे, और सभी को पीठ में अक्सी लगा के, और जितने भोक्ता होते हैं सभी को सभी को लगाया जाता अक्सी है, लगा करके उनको झुलाया जाता है। हाँ। अच्छा, तो जो भोक्ता जो होते हैं वो कितने दिन का त्याग उनका होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भोक्ता होते हैं वो गांव-गांव घूम करके भिक्षाटन करते हैं, हर गांव घूम करके मतलब भिक्षा लेते हैं, और उसके बाद उसी से कुछ तैयारियां होती है। खाली पैर घूमते इतने गर्मी लहलहाती धूप में, तो ऐसे स्थिति में किस तरह से, क्या इसके पीछे क्या है? वो लोग नंगे पांव ही जाएंगे सब कोई, मतलब जितना भोक्ता रहेंगे, जितना पाठ भोक्ता रहेंगे, जितना भजनिया रहेंगे, गांव के भी रहेंगे, सब कोई जाएंगे, 7 टोला जाएंगे। जहाँ से हम लोग भोक्ता को मंगाते हैं वहीं से हम लोग बाजा गाजा के साथ लेके आते हैं, और वहां से लेके आएंगे, फिर स्नान करवाएंगे, फिर अपना कार्यक्रम आगे चलते रहेगा। अच्छा, जो भोक्ता होते हैं उनका क्या क्या त्याग होता है, और कितने दिन का त्याग होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं हर गांव-गांव घूम के वो लोग घूम के भिक्षा लेते हैं, तो उसमें क्या क्या पूरा फंक्शन क्या है इसका? भोक्ता आपका 5 दिन का त्याग देंगे, उसके बाद गांव में घूमेंगे, उसके बाद बाजार जाएंगे, आसपास में 4 दिन वैसे ही घूमते रहेंगे, फिर शाम को अपना आराम करेंगे। तो भोक्ता कौन होते हैं, कौन इसमें मतलब जो कार्यक्रम अगर पूजा का जो कार्यक्रम है इसमें शरीक हो सकते हैं? भोक्ता जो हम लोग बुलाते हैं ना, वही लोग, हम लोग तो भोक्ता मनाते हैं, बोलते हैं, और वही लोग हम लोग का सेवा करते हैं उन लोग को 5 दिन। उसके बाद वो लोग अपना फिर झूला में झुलवाएंगे। अच्छा, तो जो भोक्ता होते हैं उपवास से रहते होंगे? उपवास में रहेंगे पूरा 5 दिन। मतलब शाम को आपको खीर सब मिलेगा, दूध सब मिलेगा, फल फूल मिल सकता है। दिन भर में भी वही शरबत पानी सब से ही आपको रहना पड़ता है। पीठ में जो आप लोग हुक करके जो उनको टांग करके जो घुमाते हैं, तो उनको दर्द होता होगा? दर्द नहीं लगता होगा, मेरे ख्याल से लगता है। दर्द नहीं लगता ना, वो लोग कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। अच्छा, हाँ,
और आराम से एकदम पीठ भुका जाता है। उसके बाद आराम से चढ़ते हैं, नाचते देखते हैं उसके ऊपर। उसके बाद भोक्ता झूलेंगे चारों दिशा। उसके बाद फिर उतार के फिर हम लोग कांधा में भोग के लाएंगे, फिर अपना शिव मंडप घुसाएंगे, वहाँ फिर आपका खुलेगा। अच्छा, मतलब पीठ में छेद कर दिया जाता है? हाँ, छेद कर दिया जाता है। तो ब्लड नहीं निकलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलता है, एक बूंद तक नहीं निकलेगा। अच्छा। हाँ। और आग में जब चलते होंगे तो आग में भी खाली पैर हम अपने खुद चलते हैं। आप खुद भी चलते हैं? खुद भी चलते मतलब हैं। आप भी भोगता हैं? भोगता नहीं, हम लोग उपवास करते हैं। अच्छा, आप उपवास करते हैं। हाँ। तो जो इसका पूजा में शरीक होने के लिए जो उपवास करते हैं, कितना दिन का उपवास? 5 दिन का। 5 दिन। आप भी 5 दिन का उपवास करते हैं? हाँ। और आप भी उस आग में चल सकते हैं? हम भी चल सकते हैं, क्योंकि लहलहाता हुआ आग होता है, नया ताजा आग फूल जैसा है। फूल जैसा अंगार रहता है, उसी में हम लोग चलते हैं। अच्छा। हाँ, उसके लिए लकड़ी आपका तैयारी किया हुआ है। अच्छा, वो लकड़ी जो है, हाँ। आप देख पा रहे हैं कि हम आपको दिखाएं विजुअल के माध्यम से कि ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी को जलाकर इसको आग बनाया जाता है। जो जिस दिन आग में चलना होता है, यही लकड़ी है, लकड़ी की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं कि यही लकड़ी को जला करके आग जलाया जाएगा, और इसका जो अंगोर बोलते हैं हम लोग, उसको उसी में लोग चलेंगे पैदल, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत उनको नहीं होता। और भी कई लोग हैं, ग्रामीण भी हैं, ग्रामीणों से भी बात करेंगे। चचा भी हैं, चचा से बात करेंगे। चचा जोहार। हाँ। अच्छा, पूजा जो होता है, मंडा पूजा, उसमें कैसे क्या क्या होता है? कितने दिन से पूजा मनाया जा रहा है? 5 रोज। 5 रोज हाँ, मनाया जाता है। उपवास किया जाता है। अच्छा, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, तो आप कितने दिन से इस पूजा को आपके गांव में मनाते हैं? बहुते दिन से होता है। बहुत दिन से? हाँ, बूढ़ा पुरखा से हो रहा है ये पूजा पाठ। हाँ हाँ। अच्छा। हम लोग वही 5 दिन उपवास प्रयास करेंगे, उसके पास आग जलाएंगे, उसका सेवा उतना करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आग जला देते हैं आप लोग? हाँ, आग जला करके यहाँ पार करते हैं, खाली पैर चलते हाँ। हैं। आप भी चले हैं? हाँ, चले हैं। दर्द नहीं होता है? नहीं, दर्द कैसे होगा? आग में चलते हैं फिर भी दर्द नहीं होता है? नहीं। अच्छा, बोला जाता है पीठ में छेद करके हुक लगा करके घुमाया जाता है, उसमें दर्द नहीं होता है? नहीं होता है। तो होता तो उतना ऊपर कहाँ चढ़ेगा? नहीं होता है। तो भगवान अपनी कृपा देता है, शिव जी भगवान। चलिए, भगवान का एक अद्भुत रहस्य हम कह सकते हैं मंडा पूजा में देखने को आपको मिल सकता है। क्योंकि आपको अगर अपने शरीर में हल्का सा भी अगर चोट लग जाए तो आप शायद दर्द से कराह जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से भगवान का एक आस्था है, आस्था का एक प्रतीक हम कह सकते हैं कि लोगों जो भोक्ता होते हैं, भोक्ता के पीठ में छेद करके भी उसको पूरा झूला में घुमाया जाता है। करीब 35 फीट ऊपर झूला बनाया गया है, और उस झूला में उनको 3 बार घुमाया जाता है। और किसी भी तरह का, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, किसी भी तरह का कोई खून ब्लड उसके शरीर से नहीं निकलता है, ना ही उनको दर्द का एहसास होता है। एक भगवान के आस्था में लीन लोग यहाँ पे इस पूजा का कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। हम आपको दिखा दें, हम लोग अभी जिस जगह में खड़ा है, यहाँ पे भगवान शिव जो है, महादेव जो है, उनका मंदिर बनाया गया है, और इसी मंदिर में पूजा होती है। और लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत पूरा मांगी जाती है, वो मन्नत पूरा होता है। आज तक जो भी यहाँ पे आए हैं, अपनी मन्नत रखे हैं, दिल से अपनी बात भगवान तक पहुंचाने का प्रयास, या फिर अपनी आस्था के साथ भगवान के सामने बात रखे हैं, ऐसे स्थिति में उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई है। कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं, किन किन की मनोकामना पूरी हुई, हम जानना चाहेंगे। आप बोलते हैं कि गांव में बहुत लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे काफी आस्था के साथ पूजा होता है, लोगों की मन्नत जो है पूरी होती है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर सर मैंने बहुत लोग का पूरा हुआ है। सबसे पहले हम बोलेंगे कि यहाँ ही ऐसे ही ये जो घेरा जो बनाया है ना, सबसे लोधरो मुंडा जी बनाया है। उनका भी लड़का नहीं हो रहा था, और वो मांग किया था कि मैंने हमारा अगर लड़का होगा होने से हम इस चीज को करेंगे बोल के मांग किया था, और लड़का उसका हो गया। 3 साल की हम मन से मनाए बढ़िया से। उसके बाद पूरा लड़का हो गया कि खुशी से ही अपने लोधरो मुंडा बना दिया है अपना इथी को, अपने खुशी से। मतलब काफी दिन से उनका मतलब बाल बच्चा नहीं हो रहा था, तो
यहाँ से आए मन्नत मांगे तो वहां से पूरा हो पूरा हो गया। तो उसी तरह पूर्वजों से ही चलते आया है। और जिसका मन ऐसा कुछ तकलीफ है तो जो यहाँ ये आते हैं तो उसका समस्या का समाधान होता है और मांग को पूरा हो जाता है। अच्छा, इस मंदिर में कोई पूजा भी कराते होंगे? पूजा तो पहाने कराते हैं, पहान पहान कराते हैं, कराते हैं। मतलब पहान पूजा कराते हैं, उनसे पूजा करा लीजिए। कराने से आपकी जो मांग होती है वो पूरा पूरा होती होता है एकदम। चलिए, काफी माना हुआ जगह है जरिया का। मंडा स्थल जो है वहाँ पे महादेव का जो मूर्ति लगा हुआ है, मंदिर जो बना हुआ है, आप भी यहाँ पे आकर अपनी मन्नत जो है रख सकते हैं, आपकी भी इच्छा पूरी हो सकती है। काफी माना हुआ जगह है। यहाँ के लोगों का मानना है, यहाँ के अगल बगल ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ जो भी मांग रखी जाती है भगवान के समक्ष, जो भी आप आस्था के साथ अपनी बात रखते हैं, आपकी मन्नत जो है वो पूरी होती है। हम इसी तरह खबर आपको फिर से दिखाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।